हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रंकास मंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि झारखंड में 26,001 प्राथमिक शिक्षक सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। और हालांकि नोटिफिकेशन आना बाकी है। आप पिछले 2 सालों से सुन रहे होंगे नियुक्ति वर्ष के बारे में, और लगातार इस बात की चर्चा है कि अब नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अब नोटिफिकेशन आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि नोटिफिकेशन अभी तक भी नहीं आया है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में और भी देरी होगी। अभी काफ़ी समय है नोटिफिकेशन आने में, क्यों होगी देरी, इस विषय में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। और कितनी देरी हो सकती है नोटिफिकेशन में, आखिर क्या फंसा है पेंच। तो नियुक्ति, अगर शिक्षक नियुक्ति की बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा 200 अंक 3 विषयों में कैसे बांटेंगे। तो 6 to 8 में अगर वैकल्पिक विषय की बात करें तो 200 अंक उसमें रखा गया है, और उसको 3 विषय, आपको 3 विषय चूज करने होंगे, और उसमें 3 विषय में 200 अंक को बराबर बराबर बांटना है। और इसके लिए नियमावली में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि पूरा न्यूज़ क्या है। फिर पेंच, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से मांगा मार्गदर्शन, नियमावली में करना होगा तीसरा संशोधन। तो इस तरह से नियमावली को चेंज करना है, नियमावली में संशोधन करके फिर कैबिनेट के पास भेजना है। कैबिनेट के द्वारा पास होने के बाद ही फिर उस पर आगे प्रक्रिया होगी, जीएसएससी को भेजी जाएगी, और जीएसएससी जो है फिर इस पर विज्ञापन निकालेगा। तो काफ़ी समय इसमें लग रहा है। सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना पिछले वर्ष जून में जारी की गई थी। इसके बाद जून 2023 में इसमें संशोधन किया गया। अब आयोग द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के आधार पर फिर नियमावली में बदलाव करना होगा। तो नियमावली में एक बार फिर बदलाव करने की नौबत आ गई है। सरकार ने नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी है। अब शिक्षा विभाग संशोधन के लिए फिर कैबिनेट में भेज सकता है प्रस्ताव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक बार नोटिफिकेशन में देरी होना बिल्कुल तय है। और अब एक नया पेज सामने आया है। शिक्षक नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा 200 अंक 3 विषयों में कैसे बांटेंगे। तो एक बार फिर यहाँ पर जो है पेज एक देखने को मिला है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य में 26,001 प्राथमिक शिक्षक सहायक आचार्य नियुक्ति की अधियाचना पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मार्गदर्शन मांगा है। कार्मिक विभाग ने आयोग को 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले दिनों अधियाचना भेजी थी। आयोग ने परीक्षा के लिए निर्धारित अंक समेत कुछ बिंदुओं पर दिशा निर्देश मांगे हैं, और साथ ही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित अंक को लेकर भी दिशा निर्देश मांगा गया है। आयोग ने पूछा कि वैकल्पिक विषय 6 to 8 की अगर बात की जाए कि परीक्षा 200 अंकों की होगी, और परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित विषय में से अभ्यर्थी को 3 विषय की परीक्षा में शामिल होना होगा। ऐसे में 200 अंकों को 3 विषयों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। 200 अंक हैं, कुल 200 क्वेश्चन रहेंगे, तो बराबर बराबर 3 विषयों में किस तरह बांटा जाए, यहाँ पर ये एक मामला सामने आया है। इसके बारे में नियमावली में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में सरकार से दिशा निर्देश मांगा है। तो जेएसएससी ने अब सरकार से दिशा निर्देश मांगा है कि 200 अंकों को 6 to 8 के लिए 200 अंकों को 3 विषयों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। उधर विभाग द्वारा इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए नियमावली में बदलाव किया जाएगा। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा, और इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। तो एक बार फिर नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया कैबिनेट में जाएगा, संशोधन होकर आएगा, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि नोटिफिकेशन में और भी देरी होने जा रही है। इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इसके बाद नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा जाएगा। ऐसे में अभी शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी होने में और भी समय लग सकता है। आइए जानते हैं कि अंक को लेकर आखिर किस तरह से पेंच फंस गया है। शिक्षक नियुक्ति में कक्षा 6 से 8 में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें विज्ञान, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। कक्षा 6 से 8 में वैकल्पिक विषय में सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन विषय की परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र 7 खंडों में विभक्त होगा। विज्ञान विषय के लिए प्रथम 5 खंडों में विभक्त होगा। इसमें गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान विषय प्रश्न से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार भाषा विषय के लिए हिंदी, अंग्रेजी के अलावा राज्य सरकार द्वारा
तय की गई जनजातीय भाषा में से किसी एक विषय की परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी के लिए अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें, मैं 7 में से 3 वैकल्पिक विषय आपको रखने होंगे और यहाँ पर 3 विषयों में फिर 200 अंकों को बराबर भाग में बांटना होगा। तो ये जेएसएससी को इसका दिशा निर्देश चाहिए सरकार से, क्योंकि नियमावली में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। तो नियमावली को एक बार फिर संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। तो अब विज्ञापन में देरी होना बिल्कुल तय है। तो फ्रेंड्स, लगातार विज्ञापन के लिए समय टलते जा रहा है, डेट आगे बढ़ती जा रही है। तो आगे क्या कुछ अपडेट आता है विज्ञापन में और कितनी देरी होती है? कम से कम 15 दिन की देरी तो यहाँ बिल्कुल साफ, इससे पहले तो नहीं हो सकती है। अब 15 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन आना संभव नहीं लग रहा है। तो और कितनी देरी होती है और क्या अपडेट आता है, जानने के लिए बने रहेंगे कस्म मंत्रा के साथ, जुड़े रहेंगे कस्म मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।